संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। संघ को त्रिवार अपना अभिवादन करते हुए मैं अपना आज का कंसेप्ट शुरू करूंगी। और समण संघ के कंसेप्ट बिल्कुल सरल है और बहुत ही प्राकृतिक नियमों पर है। तो आज हम इन्हीं प्राकृतिक नियमों पर आधारित हमारा जो समण संघ का कंसेप्ट है उसे समझते हैं। समण संघ एक ऐसा समंदर जिसमें समंदर के उस पार के बहुजन और साथ ही भारतवर्ष के बहुजन को भी प्रेम, दया, करुणा, सद्भाव, मैत्री, विश्व बंधुत्व और समता के मोती को समण संघ रूपी माला में पिरोकर जोड़कर रखने का एक अथक प्रयास प्राचीन संघ रूपी अवधारणा को पुनर्जीवित करने के साथ हुआ। और इस हेतु यह कहना चाहूंगी और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि समण संघ जहां निर्बाध होकर प्रगतिशील है और संघ के कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान देने वाले सभी समण एवं समणियों को बहुत बहुत साधुवाद। समण संघ के सभी समणियों के सक्रिय योगदान के कारण जो संघ रूपी वृक्ष को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। समण संघ रूपी वृक्ष शाश्वत और सत्य प्राकृतिक नियमों की एक गठरी है। इसीलिए जब कभी भी समण एवं समणी जुड़ने और जोड़ने के कार्य को संघ के 10 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखकर ही समण समणियों को जोड़ने की बात उनके सम्मुख उद्धृत करते हैं। जब ये बात उद्धृत करते हैं 10 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखकर, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि जब तक हम जुड़े रहेंगे हमारा पतन नहीं होगा। हमने पाया कि हमारा पिछले 70 वर्षों में हमारा अस्तित्व, अधिकार, हमारी अस्मिता सब कुछ खतरे में पड़ गए। आज समण संघ की आवश्यकता इन्हीं 3 अधिकार, अस्मिता और हमारे जो अस्तित्व को बचाने के लिए समण संघ की आवश्यकता हुई। और वही हम पाते हैं कि जिस जल जंगल जमीन के मालिक हम थे, इन तीनों की रक्षा करने के लिए भी समण संघ की आवश्यकता हुई। जहां हम समण संघ से सामाजिक रूप से जोड़ने की, सामाजिक क्रांति की मुहिम तीव्र गति से चलाने की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समण संघ ने सबसे पहले हमारे जो बहुजनों को जोड़ने का, समण और समणियों को जोड़ने का जो एक अभियान छेड़ रखा है। और इस अभियान के सभी सक्रिय मेरे समण और समणी भाई बहनों, आपका जो योगदान संघ को मिल रहा है और संघ रूपी वृक्ष की जो शीतल छाया निरंतर हम लोगों को महसूस हो रही है। इसलिए समण संघ के इस सामाजिक रूप से जुड़ने और जोड़ने की क्रांति को प्रचार प्रसार सक्रिय रूप से सकारात्मक विचार के साथ समण संघ की अवधारणा को अधिक से अधिक समण समणियों के पास लेकर जाएंगे और समण समणियों को संघ में लेकर आएंगे। इस सामाजिक क्रांति के द्वारा ही वर्तमान समाज में व्याप्त भेदभावपूर्ण असमानता आज हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है। हम समण संघ से सामाजिक क्रांति के सामाजिक रूप से जुड़कर अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। संघ की ताकत जुड़ने और जोड़ने में है।
हमारा बहुजन समाज एक बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में भी है, और उस बीमारी का नाम है खुद टूटना और औरों को भी तोड़ना। इस बीमारी को टूटते तो हैं और पास आउट भी कर देते हैं कि आप भी टूटो। तो इस बीमारी का जो प्रभाव इतना बुरा पिछले 70 वर्षों में पड़ा, फिर भी हम उस पतन से सबक नहीं ले पाए। आज जरूरत इस बात की है कि इस विकराल पतन के बावजूद आज हम पाते हैं कि यहाँ भी इस विकार को लोग लेकर आते हैं। तो ऐसे विकार को दूर करने के लिए संग रूपी मीठे फल देने वाला वृक्ष, शीतल वायु देने वाला वृक्ष को नीम के पेड़ जैसा कड़वा भी होना पड़ेगा। संग रूपी नीम के वृक्ष के पास हर विकार को दूर करने का गुण है। हम नीम के वृक्ष को कड़वापन और औषधीय गुण, उसके कड़वापन और औषधीय गुण को जानते जरूर हैं, लेकिन कहते क्या है, ये तो स्वाद में कड़वा है। लेकिन स्वाद में कड़वा होने के बावजूद संग रूपी वृक्ष हमारे सामाजिक रूप से जुड़ने और जोड़ने और हमारे संघर्ष को एक नई दिशा प्रदान करता है और हमारे बहुजन समाज को सारे विकारों से विमुक्त कर सुख रूपी जीवन और उत्कृष्ट जीवन प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है। और आज हम ये भी पाते हैं कि संघ में कुछ ऐसे बीज विकार युक्त फल का रूप धारण कर लिए हैं, और ये विकार हैं अपनी पद का अहम, अपने प्रतिष्ठित होने का अहम, अपने संभ्रांत होने का अहम। सभी समण संघी इस बात को ध्यान रखें कि हमारा बहुजन समाज की अधिकांश जनसंख्या कई झुग्गी झोपड़ियों में भी बसती है, छोटी छोटी गलियों में भी उनके घर हैं। उन समण और समणियों के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए हम सभी संघ से जुड़े सक्रिय योगदान देने वाले हमारे जो जितने भी समण समणी हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के अपना उन्हें हमें उत्कृष्ट जीवन देने के लिए संघर्ष करना है, ना कि अपना जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए संघर्ष करना है। क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं तो लेंगे क्या? क्योंकि वृक्ष का एक नियम होता है कि उसकी प्रकृति ही देने की होती है, उसके बाद ही देने के बाद जो सुख मिलता है वही सुख समण संघ का है। इसके आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वाद में नीम कड़वा तो होता है, लेकिन कड़वा होने के कारण उसमें जो औषधीय गुणों का फायदा भी होता है। नीम में पुरानी बीमारियों को भी ठीक करने के औषधीय गुण है, वैसे ही नीम के पेड़ में मानव जीवन सबके सभी पहलुओं को स्वस्थ बनाए रखने के भी औषधीय गुण हैं, सभी प्राकृतिक गुण हैं। जैसे भारत में नीम को सर्व रोग निवारणी के नाम से जाना जाता है, फिर भी हर कोई इसका सेवन नहीं कर सकता क्योंकि विकार है ना। और वैसे ही हम कहते हैं कि उसी प्रकार संघ भी नियमों के कारण दूर से कड़वा जरूर लगता है, लेकिन संघ में मानव जीवन में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक विषमता, जिसे हम मानवीय जीवन के विकार कह सकते हैं, उनके निवारण की औषधि एकमात्र समण संघ में ही है। संघ के नियम सरल उन्हीं को लगेंगे जो स्वभाव से सरल और स्वच्छंद नदी के बहाव की तरह निर्मल एवं शुद्ध मन के होंगे, और वे स्वच्छंद मन वाले ही संघ रूपी स्वच्छंद नदी की अविरल धारा के साथ स्वयं को संघ में विलीन कर देंगे। वही दूसरी ओर जिनमें जरा भी मानवीय जीवन के विकार होंगे, ये मानवीय जीवन के विकार पद, प्रतिष्ठा और संभ्रांत परिवार से संबंधित होने का अहम, जिसे मैं अभी ये जिसे अहम कह रही हूँ, ये जो पद, प्रतिष्ठा और संभ्रांत परिवार से जुड़े होने का है, वे लोग संघ से जुड़ने में उन्हें थोड़ी तकलीफ अवश्य आएगी, क्योंकि उनका जो आई है ना वो जीवित है,
जब तक वो वी में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका आई जब तक नहीं मर जाता और वी जब तक जीवित नहीं हो जाता, वे संघ से बिना किसी स्वार्थ के नहीं जुड़ पाएंगे। इसी के साथ दूसरी ओर, जिनमें इन मानवीय विकार को हम पाते हैं, अपने बहुमूल्य जीवन के इन विकारों से विमुक्त होना चाहे तो हो सकते हैं, और ना होना चाहे तो संघ रूपी वृक्ष के पास फिर वही कड़वी दवा है कि उन्हें वे उनके उन विकारों को दूर करने में वो पूर्णतया मदद करता है और उनके अवगुणों को दूर करने की पूरी तरीके से प्रयास करता है। संघ लोगों के अवगुण संघ में अपने आप उद्धृत हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों पर आधारित संघ आपके विकारों को दूर करने चट्टान की तरह हर समय खड़ा रहेगा। चाहे संघ के सेवकों पर कितने भी आरोप क्यों न लग जाए, संघ के नियम बड़े प्राकृतिक है और प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो मेरे संगी भाई बहनों, संघ केवल आपकी मानवीय जीवन को उत्कृष्ट बनाने हेतु है। प्रकृति हमेशा उन्हीं लोगों की सच्चाई को उजागर करती है जिनमें विकार होता है। सत्य को उजागर करने की कभी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे प्रकृति शाश्वत सत्य है, वैसे ही संघ भी मानवीय जीवन को उत्कृष्ट बनाने शाश्वत सत्य चट्टान की तरह खड़ा है। चाहे समंदर की लहरें उस चट्टान को कितने ही अपने थपेड़ों से मार ले, फिर भी वह अडिग अपनी ही जगह पर हमेशा आपको खड़ा मिलेगा। यह भी शाश्वत सत्य है कि यदि आप अपने मलिन विकार के साथ संघ में शामिल होंगे तो आपकी मलिन छवि का कुछ समय पश्चात उजागर होना तय है और आप स्वयं संघ रूपी नदी की अविरल स्वच्छंद धारा के साथ नहीं बह पाएंगे। आपकी प्रकृति यहाँ उजागर हो ही जाएगी। फिर आप संघ में विकार ढूंढेंगे। अब आप बताइए, क्या नीम कभी अपने औषधीय गुण छोड़ देता है, या उसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं, या उसके औषधीय गुणों में कभी छद्म रूप आ जाता है? जो संघ में छद्म रूप आप ढूंढने लग जाते हैं, संघ कभी भी छद्म रूप धारण किए हुए न था और ना रहेगा। वो तो प्राकृतिक रूप से खड़ा है अपने स्थान पर। हम तो केवल उसके सेवक हैं और उनके बाबा साहेब के मिशन को, उनके कारवां को, उन प्राकृतिक नियमों के साथ जुड़कर हम उनके कारवां को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम भी कुछ नहीं, हम केवल बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारा यहाँ आई जरा भी नहीं है। और हम पाते हैं कि इन प्राकृतिक नियमों पर आधारित सभी जो समण समणी जो संघ से जुड़े हैं, वे तो संघ के जन्मजात सदस्य हैं। और फिर चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में निवास करते हो, हमने पाया कि बमण लोगों के द्वारा हमारी जो संघ की प्रणाली थी, भगवान बुद्ध के पूर्व से ये संघ की प्रणाली थी, इस प्रणाली को उन्होंने विकृत कर दिया। अब कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा, या जिन्हें समझ आया कि हमारे बहुजन समाज का उद्धार इन संगठनों के द्वारा नहीं हो पाया, तो उन्होंने पुनः से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया कि संघ की जो धारणा बाबा साहब ने फॉलो की थी और भगवान बुद्ध ने भी संघ की शरण में जाने के लिए कहा था, तो क्यों ना हम इस संघ की अवधारणा को पुनर्जीवित करें। और यही प्रयास हमारे कुछ समण और समणियों ने किया था। और एक समय ऐसा आया कि हम सभी संघ के इस गौरवशाली इतिहास को फिर से याद करने लगे, जिसे हम भूल गए थे। लेकिन ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, जब कभी उसका अस्तित्व खतरे में आएगा तो पुनः स्वयं को अंकुरित करने का अथक और सार्थक प्रयास प्रकृति पुरजोर ताकत के साथ करती है। और प्रकृति पुनः अंकुरन के लिए जो जमीन और बीज का चुनाव करती है,
ताकि पुनः प्रकृति अपने अस्तित्व को न मिटने देने की जो पुरजोर कोशिश करती है, तो ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक नियमों पर आधारित समण संघ की बागडोर संभालने की जवाबदारी वर्तमान समय में जिन बीजों को मिली है वे अंकुरित हो चुके हैं। समण संघ एक पौध रूपी रूप ले चुका है। बस जरूरत अब आपके कंधों पर इस बात की है कि इस पौधे को आपको पुनः से इसकी जड़ों को मजबूत करना है और उसे एक विशाल वृक्ष का रूप देना है, जैसा कि प्राचीन समय में था। समण संघ का पुनरोदय हो चुका है। संघ के समण और समणी उसे एक कभी न अंत होने वाले विशालकाय वृक्ष बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तभी तो कहते हैं ना कि चट्टानों को चीर कर गुजर जाना आसान नहीं होता। नदी जैसा स्वच्छंद अविरल बहना और धारा में विलीन हो जाना आसान नहीं होता। बुझ जाएंगे आपके सारे विकार, संग में आकर तो देखो। अपनी मलिन मन के विकार दूर कर संग में समा कर तो देखो। संघ के जो भी सदस्य समण समणी, उन्हें प्रकृति के उन नियमों को भी ध्यान रखना चाहिए जो वृक्ष में जो विकार से पूर्ण मलिन बीज होते हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा मलिन बीज अपने आप में उत्पन्न न होने दे। उन्हें कोई दूसरा शाश्वत सत्य बीज समाप्त भी नहीं कर सकता। आपको अपने विकार स्वयं दूर करने हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आपके अपने विकारों को दूर करने में संघ आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उन विकारों को दूर करने का प्रयास आपको स्वयं करना है। विकार स्वतः स्वयं में होता है ना। स्वयं के विकार को समाप्त करने का हमें ही प्रयास करना है। यदि कोई विकारग्रस्त है तो उसे प्रेम और करुणा से सींचकर उसके मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करने का कार्य संघ का है। तभी एक स्वस्थ बीज का भी उद्धार होगा, संघ का विस्तार होगा। अन्यथा आप सभी परिचित हैं कि किन परिस्थितियों में आज हम बहुजन हैं। मेरी आप सभी समण समणियों से यही गुजारिश है कि खूब सकारात्मक ऊर्जा के साथ बाबा साहब के इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ाने के अपनी जवाबदारी का निर्वहन करें। और आप सभी समण और समणी के कंधों पर जो जवाबदारी है उसे स्वतः ले। आपको कोई जवाबदारी संघ में सौंपने वाला नहीं है। हम समण समणियों की ही जवाबदारी है कि हम समाज को, अपने बहुजन समाज के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए किस तरह से निपुण हैं और किस तरफ अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। उन कार्यों को स्वतः ही आप अपनी जवाबदारी समझकर स्वीकार कर लें और संघ में अपना कार्य और योगदान देना शुरू कर दें। ये जिम्मा लेना, ये बागडोर उठाना और अपने किरदार को बखूबी सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूर्ण करना, ऐसे पात्र बनना कि जिसे हर कोई ताउम्र याद रखे और इस पात्र के किरदार को बखूबी स्वच्छंद होकर निभाना और संघ रूपी वृक्ष की शीतल छाया को हर असमण और समणी तक पहुंचाना। समण संघ इसीलिए कहते हैं, समण संघ यूं ही अविरल स्वच्छंद बहता रहे, रास्ते में आए दर्द सहकर निरंतर बहता रहे, पत्थरों से टकरा कर भी मानव जीवन का सार समझना, अकड़ कर आए उन घनघोर काले बादलों को भी दरकिनार कर देना। समण संघ यूं ही सभी को समता के भाव से लेकर चलना। समण संघ यूं ही अविरल स्वच्छंद बहता रहना। और आज हम पाते हैं कि किस तरीके से हमने अपने सारे अधिकार खो दिए, उन अधिकारों को कैसे पाना है। इसलिए कुछ कबीर जी की लाइन और दोहे उनके मैं कहना चाहूंगी कि, और उसी पर बेस्ड कुछ दोहे हैं, उन्हें आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि 10% शासन करे, 90 क्यों लाचार, बहुजन मिली के छीन लो, खोया निज घर बार। तो
ये जो हाल हम लोगों का बुरा हुआ है, तो जब तक समण समणी जुड़ने और जोड़ने के लिए सक्रिय योगदान नहीं देंगे, हर रोज कम से कम 1 घंटा किसी भी तरीके से निकालें और अपने बहुजन समाज के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए योगदान दे, तो एक दिन जरूर हम उस स्वयं उस अपार विजय को जरूर प्राप्त करेंगे। और एक और दोहा आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि राजपाट सब छीन गया, छीना मान सम्मान, रक्षा कभू न करी सके पत्थर के भगवान। सारा हमारा शासन छीन गया, हम शासक वर्ग से थे, हमारा शासन छीन गया, हमारा मान सम्मान छीन गया। आए दिन हम परिस्थितियां देखते हैं अपने अपना अपमान की, कि हमें जाति पात के आधार पर अपमानित किया जाता है। कभी हमारे बहुजन भाइयों की आर्थिक परिस्थिति को देख करके उनकी हंसी उड़ाई जाती है, तो हमें उस जग हंसाई से हमारे बहुजन समाज को सुरक्षित करना है। और फिर कहते हैं कि तिल तिल मरत मांगता न्याय सुरक्षा की भी, रक्षक कब रक्षक हुए लेत न काहे सीख। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारी जो न्याय व्यवस्था के बड़े बड़े जजेस थे, उन्होंने भी लोगों से कहा कि न्याय व्यवस्था हमारी अब सुरक्षित नहीं है, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है। जब जजेस सुरक्षित नहीं है, तो हम अपने बहुजन समाज की आम जनता की सुरक्षा की कैसे सोच सकें कि आज हम सुरक्षित होंगे। हम घिरे हुए हैं, हमें जागना बहुत जरूरी है। ऊंच नीच में फंसा है जब तक शूद्र समाज, अनंत गुलामी में जिए मिले न कभू राज। आज इतनी ऊंच नीच हो गई कि हम देखते हैं कि सवर्ण समाज के लोग हमारे बहुजन भाइयों के साथ लंच आवर में हम देखते हैं कि हमारे साथ बैठकर वो खाना भी खाना पसंद नहीं करते। ये ऊंच नीच। एक कॉलोनी में जहाँ सवर्ण लोग रहते हैं, वहां हमारे बहुजन भाइयों को बहनों को जाति की खबर मिल जाती है तो उनसे मकान खाली करवा दिए जाते हैं। तो आप ये अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या अब आपके मन में जरा भी आपका मन झकझोरता नहीं कि नहीं, अब लड़ाई करनी ही होगी, सामाजिक क्रांति लानी ही होगी, जिसके लिए हमको जुड़ना और जोड़ना है। एक अकेले भीम से हिल गई थी सरकार, लाखों भीम सैनिकों ने मान लई का हार। हमारे 120 करोड़ बहुजन है, क्या हम ऐसे ही मान जाए, हम ऐसे ही हार मान जाए? हम अपनी लड़ाई लड़े नहीं, हम अपने समाज को उत्कृष्ट बनाने की जवाबदारी निभा नहीं सकते? हमने बाबा साहब के द्वारा दी गई कई सुविधाओं को अवेल किया है, उनका हमने उनको सदुपयोग किया है, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया है, तो क्या हम उन बहुजन भाइयों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते? इतने लाचार हो गए हैं क्या हम उनके लिए, हमें संघर्ष करना है, उनको नित अपमानित होने से बचाना है। हमने देखा है कि हमारे बहुजन भाइयों की जो बस्तियां हैं, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सफाई कार्य करने तक नहीं जाते हैं। तो क्या आज हम अपने पद और प्रतिष्ठा और सम्भ्रांत परिवार से संबंधित होने के कारण हम उन गंदी बस्तियों में रहने वाले हमें हमारे बहुजन भाइयों तक पहुंचना नहीं चाहिए? हम व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, हम सम्भ्रांत परिवार से हैं, हम अपने ही सोच रहे हैं, हम अभी तक आई पर जी रहे हैं, पी पर आए नहीं। हमारे उन गरीब बहुजन भाइयों की कौन सोचेगा जो आज भी गंदी बस्तियों में रहते हैं? उनको उस गंदगी से, उस दयनीय स्थिति से निकालने की क्या हमारे व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले समण समणियों की जवाबदारी नहीं बनती? क्या हमारी जवाबदारी नहीं बनती? इतने स्वार्थी हैं हम लोग। हमने बाबा साहब के साथ अगर ये भावना हमारे में है, तो हम वाकई में बाबा साहब के किसी भी उस सुविधा को लेने के अधिकारी नहीं है। छोड़ दीजिए उनके सहारे जिस नौकरी को आपने पाया है, त्याग दीजिए उस नौकरी को। आपने सर्टिफिकेट पाया है, आपको अपने भाई बहुजन भाइयों का दर्द समझ नहीं आता, उनको दयनीय स्थिति से ऊपर उठाने के लिए आपके मन में दर्द नहीं होता? आपके ही भाई है, बहन है वो, आपके ही समर समणी है वो, नित अपमानित होते हैं, तिल तिल जखरत शरीर, लगत न अपना देश है धरत किए तस्दीर। क्या आपके देश के वासी नहीं है वो लोग? आपके अपने नहीं है? आपका अपना खून भी होगा उनमें। और जो मनवादी करत है बहुजन पर अन्याय, अरे बावरे मांगता उस दुश्मन से न्याय, उन सवर्णों से न्याय की उम्मीद करेंगे? आपको अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद को खड़ा होना है,
खुद को सामाजिक क्रांति लाना है। बिना सामाजिक क्रांति लाए आप अपने बहुजन समण और समणी बहन भाइयों का, उनका आर्थिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन भी खतरे पे डाल रहे हैं। आप थोड़ा सक्षम है तो समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी जुड़कर और जोड़कर करें, उनके लिए दर्द को महसूस करें, उनकी तकलीफ को महसूस करें, उन्हें शोषण की जिंदगी से, उन्हें दोज़ख की जिंदगी से बाहर निकालने का प्रयास करें, जुड़े और जोड़ें और अपना सक्रिय योगदान दें। साधुवाद।